ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज शुक्रवार का दिन और शुक्रवार को हमारा जनरली ध्यान की क्लास रहती है, लेकिन आज हम कुछ अलग कार्यक्रम ले रहे हैं। आज हम ध्यान से संबंधित और 3 सब्जेक्ट एक साथ जो ध्यान के अंदर हम करते हैं। योगाभ्यास में प्राणायाम भी होता है, बंद भी लगाए जाते हैं। बंद क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है, और यौगिक क्रिया, हल्के फुल्के यौगिक क्रियाएं हम क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। और साथ में साथ हम प्रैक्टिकल प्रयोग भी करते हुए आज की क्लास हम ले रहे हैं। तो आज हमारे साथ कोलकाता से अंजू जी कोठारी हमारी ट्रेनर आज की जुड़ चुकी है। अंजू जी एक जानी मानी ट्रेनर कोलकाता से है और पहले भी हमारे यहाँ सेशन कई बार ले चुकी है। बहुत ही एक अच्छी प्रशिक्षिका आज हमारे साथ जुड़ी है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, जितने भी जुड़े हुए, सबसे निवेदन, अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए अंजू जी का वेलकम, स्वागत कीजिए। अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञ जो आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। तो सुबह की शुरुआत करते हैं योगिक क्रिया से। तो सभी आप अभ्यासी हैं और निरंतर आप लोगों का अभ्यास भी चल रहा है। आज मेरे साथ आप करेंगे योगिक क्रिया। तो सबसे पहले हम जाने योगिक क्रिया क्या है। जैसे कि माइक्रो एक्सरसाइज, सूक्ष्म एक्सरसाइज है योगिक क्रिया, और इसको क्यों करनी चाहिए, इसको और किसको करनी चाहिए। यह योगिक क्रिया सामान्यतः सभी कर सकते हैं, चाहे बूढ़े, वयस्क, यंग एज, कोई भी एज के लोग कर सकते हैं। अगर कोई सर्जरी या कोई स्पेशल, अगर आपको कोई मतलब डिजीज है तो आप अपनी देखरेख में करें, अन्यथा सभी कर सकते हैं। और क्यों करनी चाहिए, जिस तरह से जब हम दीवार में जब हम पेंट चढ़ाते हैं तो उसके पहले हम दीवार को रिपेयर करते हैं। सबसे पहले उसको घसते हैं, फिर उसमें पुट्टी लगाते हैं, फिर प्राइमर के बाद वापस घसाई और फिर पेंट के 2 या 3 कोट लगाते हैं। तो हम सूक्ष्म क्रिया को कह सकते हैं कि यह घसाई और पुट्टी लगाने वाली, योगा के अंदर शुरुआत करने वाली जो पहली और जो दूसरी स्टेप होती है वो है सूक्ष्म क्रिया। तो शरीर को अपने
आगे की जर्नी के लिए, योगा के लिए, आपके शरीर के डेली के हलन चलन के लिए, और आपका जो अंतिम, जो लास्ट, जो परम लक्ष्य है, आपका ध्यान में बैठना, आपको अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, उन सब के लिए योगिक क्रिया बहुत बहुत अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि योगिक क्रिया, जो हमारा शरीर है, पूरी 600 मांसपेशियों से बना हुआ हो, ये जो हमारा शरीर है, इसमें अनगिनत सेल्स है, और हमारी 206 हड्डियों को जो पकड़ के जो रखती है वो है हमारी मसल्स। आपने देखा होगा, जब भी बॉडी में कमर में दर्द या पाँव में दर्द होता है, तो फिजियोथेरेपी हमें कई तरह की मशीन और हाथों की मदद से, एक्सरसाइज के द्वारा, उस जगह की मांसपेशियों को वह एक्टिव बनाता है। तो मांसपेशियां जो हड्डियों को होल्ड करके रखती है, इसीलिए सूक्ष्म एक्सरसाइज जरूरी है। क्योंकि जब हम पाँव की क्रिया करते हैं तो वहीं की सिर्फ मांसपेशियां यूज नहीं होती, पूरे शरीर की यूज होती है, लेकिन हम फोकस उस जगह पे करके वहां की मांसपेशियों को पुष्ट बनाते हैं। तो साइंटिफिक विजन से भी देखें तो पूरे शरीर का जो वजन है, जो हमारा होल्ड है, वो मांसपेशियां बनाती हैं। और जैसे जैसे हम बूढ़े, मतलब उत्तरोत्तर बूढ़े होते हैं, तो हमारी मांसपेशियां भी कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि उन्हें संपूर्ण रूप से व्यायाम नहीं मिलता, संपोषण नहीं मिलता, खड़े होने की स्टाइल, हमारी लाइफ स्टाइल, सभी कुछ हमारी मांसपेशियों को इफेक्ट करती है। तो इसीलिए सूक्ष्म एक्सरसाइज करने से हमारे पूरे शरीर के अंदर, दिखने में भी बहुत सूक्ष्म लगती है लेकिन उतनी सूक्ष्म होती नहीं है। अगर 15 मिनट और 20 मिनट योग के अंदर, जैसे कहा जाता है कि मन, शरीर और श्वास तीनों के संयम से अगर हम सूक्ष्म एक्सरसाइज करते हैं, तो बैठे बैठे करते करते भी हमें अच्छे से अच्छा पसीना हमारे शरीर से निकल सकता है। तो यह थी योगिक क्रिया, उसकी इम्पोर्टेंस, उसका साइंटिफिक रीजन। और एक बात और, मांसपेशियों के अंदर आपने कभी कभी देखा होगा कि आपका शरीर फूल जाता है सुबह उठ के, या मांसपेशियां स्टिफ हो गई, क्योंकि उसके अंदर एसिड जमा हो जाता है, वाटर जमा हो जाता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो पूरा का पूरा एसिड, जो लैक्टिक एसिड भी बोल सकते हैं, शरीर के अंदर जमा होता है, तो वो धीरे धीरे हमारे शरीर से, निरंतर अभ्यास से शरीर से एग्जिट हो जाता है। तो ये थी हमारी योगिक क्रिया क्यों करनी चाहिए, उसकी उपयोगिता। अब हम कुछ योगिक क्रियाओं का आज अभ्यास करेंगे। सावधानी देने योग्य बात है कि जब भी आप करेंगे, आपका मन और श्वास वहां पे फोकस रहेगा, और जितनी भी मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूं उसको आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि योगिक क्रिया या कोई भी व्यायाम के अंदर या कोई भी काम के अंदर आपका पोस्चर सही होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गर्दन की क्रिया। गर्दन की क्रिया के लिए सबसे पहले आप वज्रासन, सुखासन या अर्ध पद्मासन, या जो लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते वो चेयर के ऊपर भी बैठकर कर सकते हैं। किसी को अगर वज्रासन या पद्मासन में कहीं कोई दिक्कत हो, तो एक टॉवल को इस तरह की मदद कर कर आपके जहां पार्ट में दर्द है, आप नहीं बैठ पा रहे हैं, यहाँ या पीछे, आप इसको गद्दा नुमा बनाकर वहां पर इसकी मदद से आप, या कोई पिलो लेके छोटा पतला, उसको भी लेकर आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो क्रिया कर रहे हैं वो है गर्दन की क्रिया। जिनको बहुत ज्यादा सर्वाइकल प्रॉब्लम है या चक्कर आते हैं, वो गर्दन की क्रिया के अंदर गर्दन को सामने की तरफ नहीं लेके आएंगे, और अपनी क्षमता के अनुसार आप धीरे धीरे अपने अभ्यास को करेंगे। तो सबसे पहले आंखें बंद कर लें, 2-3 गहरे लंबे सांस लें और गहरा लंबा सांस छोड़ें। सांस लें, पूरे शरीर को सूक्ष्म व्यायाम के लिए, अभ्यास के लिए तैयार करें। सांस लें और छोड़ें। धीरे से आंखें खोल दें। आंखों की क्रिया के लिए गर्दन को सीधा रखेंगे, श्वास, हाथों को आप इस तरह से वितराग मुद्रा या यहाँ भी रख सकते हैं। श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए चिन को चेस्ट पे लगाएंगे।
श्वास लें, छोड़े, श्वास लें, होल्ड करेंगे, 1 2 3, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 1 2 3, धीरे से गर्दन ऊपर। दूसरा करेंगे, श्वास लेते हुए हम जाएंगे राइट साइड और गर्दन को कोशिश करेंगे पीछे पीछे की तरफ लेके जाने का, जितनी यथासंभव आपके लिए संभव हो। पीछे देखें, श्वास छोड़ते हुए रहें, फिर श्वास लेते हुए जाएं पीछे, सेंटर, श्वास लिया, कंधों में दबाव अनुभव करें, गर्दन, पीठ का भाग, छोड़ते हुए सेंटर, फिर जाएं, आंखों खुली रखेंगे, सेंटर, वापस गर्दन, लास्ट टाइम फोल्ड करेंगे, तनाव को अनुभव करेंगे, कंधा, बाहां, गर्दन का पिछला हिस्सा, चेस्ट के आसपास तक आपको तनाव आएगा, सेंटर, वापस अपोजिट डायरेक्शन, आंखें पीछे, गर्दन को थोड़ा और तनाव दे, अनुभव करें, सेंटर, आंखें बंद करें, अनुभव करें तनाव को, छोड़ दें। अब हम करेंगे, गर्दन को, कान को कंधे से लगाने का प्रयास करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, जिस तरफ गर्दन झुकी है उसके अपोजिट में गर्दन में कंधा, बाहां, चेस्ट का ऊपरी हिस्सा यानी कि गर्दन का थोड़ा सा नीचे का हिस्सा, कंधे का हिस्सा, तनाव को अनुभव करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सेंटर, वापस, सेंटर, वापस, लास्ट टाइम थोड़ा होल्ड करेंगे, यहाँ पे कुछ क्षण आंखें बंद कर लें, अनुभव करें कहाँ कहाँ तनाव, आपके शरीर के किस पार्ट में ज्यादा तनाव है या खिंचाव हो रहा है, आप नहीं लेके जा रहे हैं, वहां पे कुछ क्षण रुके, अनुभव करेंगे और धीरे से गर्दन सेंटर, अपोजिट डायरेक्शन, आंखें बंद रख के करें। गर्दन का कौन सा हिस्से में प्रेशर ज्यादा, तनाव, दर्द, फोकस करें, दर्द के स्थान पर कुछ क्षण रुके, खींचे गर्दन को और रिलैक्स, आंखें बंद। इसी क्रम के अंदर इस बार हम गर्दन को थोड़ा सा ट्रिल पोजीशन के अंदर पीछे और आगे करेंगे। गर्दन को ऐसा किया, हल्का सा ट्रिल, पीछे, कंधे पे बहुत तनाव आएगा, आप अनुभव करें, धीरे से सामने, फिर पीछे, सामने, फिर पीछे, सामने, सेंटर, वापस ट्रिल पोजीशन, पीछे, सामने, फिर पीछे, सामने, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने, सेंटर। अब हम करेंगे, गर्दन को रोटेशन देंगे, जिनको चक्कर आ रहा है या सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो सिर्फ हाफ गर्दन को मूव करेंगे, इस तरह से गए, सेंटर,
वापस वहीं से नीचे आ गए, आंखें खुली रहेगी। और जिनके कोई प्रॉब्लम नहीं है वो पूरी गर्दन को राउंड घुमा सकते हैं। श्वास लिया, छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे, लेते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। वापस सांस लिया, गर्दन पीछे, छोड़ते हुए सांस को नीचे की तरफ, चिन को कॉलर बोन के पास लगाएंगे। सांस लिया, छोड़ते हुए सेंटर, अपोजिट डायरेक्शन। श्वास लिया, चिन को यहाँ रखा, रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, छोड़ते हुए नीचे। यहाँ पे ध्यान रखना है कंधे इधर उधर नहीं होंगे, आपकी सिर्फ गर्दन घूमेगी, स्पाइन सीधी रहेगी। लास्ट टाइम, लेते हुए सेंटर, गर्दन सीधी, आंखें बंद, अनुभव। श्वास गहरा, श्वास ले, गहरा श्वास छोड़ो, रिलैक्स। इसके बाद जो हम अभ्यास करने वाले हैं वो हाथों का अभ्यास करेंगे। हाथ को इस तरह से अनुभव करेंगे आप, कल्पना करें कि आपके सामने एक दीवार है, दीवार है जिसको आपको गिरानी है। पूरा कंधा, हाथ, उंगलियां, कोहनी, सबके ऊपर प्रेशर, प्रेशर अनुभव करें। चेस्ट, कंधे का भाग, पीछे पीठ का भाग, पेट पूरा चपक के पीठ से लगाने का अभ्यास करेंगे। चेस्ट के हिस्से को बाहर और प्रेशर लगाएंगे, उंगलियों में, कंधों में, सब में दबाव दबाव दबाव, पसीना आए उतना दबाव। रिलैक्स। वापस एक बार थोड़ा और ज्यादा प्रेशर, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जहां नहीं पहुंच रहा था वहां पहुंचने लगा है, मांसपेशियां थोड़ी ढीली हो रही है। प्रेशर 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 प्रेशर, रिलैक्स। लास्ट टाइम, एक बार और प्रेशर 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 प्रेशर, रिलैक्स। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। दरवाजा खोले, बंद, बंद, खोले, बंद। कोहनियों के पास प्रेशर, मुट्ठी बना लेंगे इस तरह से और राउंड घुमाएंगे श्वास लेते हुए। 1 2 एंड 3, अपोजिट डायरेक्शन। 1 2 एंड 3। हाथों को इस तरह से थोड़ा सा प्रेशर लगा के थ्रो करेंगे। 2 एंड 3, साइडवेज। 1 2 एंड 3। हाथों को इस तरह से रख लेंगे कंधे के पास, कंधे को ढीला करेंगे और श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। मेक श्योर हाथों की ना 2 एंड 3। वापस अपोजिट डायरेक्शन। 1 2 एंड 3। इसका रिपीटेशन आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ऊपर में 10 20 तक भी कर सकते हैं। यह थी हाथों की क्रियाएं। आप थोड़ी सी फेस की योगा कर ले। श्वास लेते हुए मुंह को फुलाएंगे, नीचे की तरफ प्रेशर, चिन को ऊपर खींचेंगे, दांतों को आपस में प्रेशर देंगे। ध्यान रहे दोनों दांत एक दूसरे के ऊपर नहीं रहे। आंखों को थोड़ा चौड़ा करें, मस्तक को ऊपर नीचे। हाथों को इस तरह से 3 होठ के पास रखेंगे, गले से आ की साउंड निकालेंगे। आ, आ,
आ, यह हमारे थायराइड ग्लैंड को भी एक्टिव करती है और स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल, इन सबको भी मदद करती है। कंधों के दोष दूर होते हैं, गर्दन की स्टिफनेस दूर होती है और शरीर और माइंड एक बार के लिए पूरा फ्रेश हो जाता है। अब हम जो क्रिया करेंगे वो क्रिया करेंगे पाँव की। तो सबसे पहले हम इस तरह से दंडासन में बैठेंगे और थोड़ा सा पेट को अंदर कर लेंगे और चेस्ट थोड़ी बाहर रहेगी, हाथ घुटने के पास रहेंगे। थोड़ी एक दो खाली हम ट्विस्ट कर लेते हैं जिससे हमारा शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वो पूरा खुल जाए। श्वास लेते हुए गए, 1, छोड़ते, लेते हुए गए, छोड़ते हुए आए, 2, 3, हाथ को नीचे, हाथ यहाँ रहेगा। सबसे पहले हम करेंगे पाँव की क्रिया, क्रंच करेंगे पाँव को इस तरह से, उंगलियों को ऊपर नीचे, श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए, श्वास लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा, फास्ट, 1, 2, 3। इसके बाद श्वास लेते हुए उंगलियों को खींचेंगे और छोड़ते हुए नीचे लगाने का प्रयास करेंगे। आपका पाँव की मसल्स जमीन पे लगी हुई रहेगी, पूरा पाँव यह खींचेगा। श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ, उंगलियों को अपने पेट की तरफ करेंगे, घुटने जमीन से लगे हुए, एडी जमीन से लगी हुई। श्वास लिया, खींचिए, 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 छोड़ते हुए उंगलियों को, पाँव को अपने पेट की तरफ खींचिए। पूरा तनाव, पंजों में तनाव, एडी से लेके पूरी उंगलियों में तनाव, यहाँ पे तनाव, घुटनों में अनुभव करें और धीरे धीरे श्वास लीजिए, छोड़ते हुए फिर नीचे, पूरी थाइज मसल तक इसका तनाव आता है। करिए, छोड़ते हुए वापस पेट की तरफ, थोड़ा सा पोजीशन सही करें, पेट अंदर, चेस्ट बाहर, खींचिए, 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 खींचिए एंड रिलैक्स, छोड़ दीजिए, पाँव को हिला लीजिए, डुला लीजिए। इसके बाद हम थोड़ा सा पाँव में क्या करेंगे, दोनों पाँव की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे इस तरह से और साइडवेज, फिर मिलाया, साइडवेज, फिर मिलाया, साइडवेज, लास्ट टाइम मिलाया, साइडवेज। अब हम करेंगे दोनों पाँव को रोटेशन करेंगे, 1, 2, 3, अपोजिट, 1, 2 एंड 3। धीरे से पाँव को थोड़ा सा ऊपर नीचे रिलैक्स करेंगे। अब जो एक्सरसाइज करेंगे वो है घुटने के लिए। इसमें हम एडी को सीधा रखेंगे और अपनी पूरे स्पाइनल को सीधी रखेंगे और घुटनों को खींचेंगे, 1, इतना खींचेंगे कि पाँव हमारा सीधा हो जाए, सीधी उंगलियां आसमान की तरफ, खींचेंगे, छोड़ेंगे, खींचेंगे, छोड़ेंगे, फिर खींचेंगे, छोड़ेंगे। इस बार होल्ड करेंगे 10 काउंट्स। दोनों पाँव को एक साथ खींचा, घुटने की टखनियों को खींचा, पेट पूरा अंदर चपक के, चेस्ट बाहर, एडियां जमीन से लगी हुई, उंगलियां आसमान की तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड रिलैक्स। एक बार और, वापस खींचे, खींचे, अपनी क्षमता अनुसार खींचे, थोड़ा सा ज्यादा प्रयास करें, खींचे, एडियां जमीन पर, उंगलियां आसमान की तरफ, पाँव के बीच में कोई गैप नहीं, जमीन से पूरा पाँव लगा हुआ, धीरे से रिलैक्स, पाँव को दायां बायां कर लें, घुटना कर लें। अब हम जो अभ्यास कर रहे हैं उसमें हम अपने पाँव को उठाकर, बाएं पाँव को उठाकर दाहिनी जंघा के पास इस तरह से थाई थोड़ा सा क्रॉस में रखेंगे, इस तरह से। सबसे पहले हम करेंगे, पंजों को घुमाएंगे, 1, 2
and 3. Opposite direction. 1, 2 and 3. इसके बाद घुटनों को पकड़ेंगे और पूरा पांव इस तरह से रहेगा। घुटनों को ऊपर की तरफ श्वास छोड़ देंगे, पेट को दबाएंगे और छोड़ते हुए नी एंड 3। थोड़ा प्रेशर दीजिए, अनुभव करें क्रॉस वाइज यहाँ पर आपको थाइज में प्रेशर का अनुभव। इसके बाद करेंगे हम दूसरे पांव से सेम अभ्यास। दाहिना पांव बाईं थाइस के ऊपर। 1, 2 and 3. अपोजिट डायरेक्शन। 1, 2 and 3। फिर हम करेंगे घुटने को ऊपर उठाया, प्रेशर करके नीचे, ध्यान रखें दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ के रखें। 2, 2, 3, 3। दोनों पांव को खोल देंगे। अब दोनों पांव से हम बच्चों को जिस तरह से झूला झुलाते हैं उस तरह से झूला झुलाएंगे। इस तरह से लिया, क्रॉस बनाया अपने पांव हाथों से और 1, 2, 3 घुमाइए, थोड़ा प्रेशर दीजिए। थाइस के जो जॉइंट्स होते हैं उनकी ओपनिंग होती है। हिप के अंदर प्रेशर पड़ने से सर्कुलेशन बढ़ता है। अब हमारे दूसरे पांव को उठाएंगे, इसको रख देंगे इस तरह से। ये 1, 2, 3 पाँव के दर्द दूर होते हैं, सर्कुलेशन बढ़ता है। हिप के अंदर प्रेशर पड़ने से वहां की मांसपेशियां मजबूत होती है। और जो पद्मासन की जो क्रियाएं करते हैं, ये जो छोटी छोटी क्रियाएं हैं, यह वज्रासन, सुखासन, पद्मासन में लंबे समय तक हम आराम से बैठ सकते हैं। तो हमारी पूरे पाँव की क्रिया, पाँव को रिलैक्स कर लेंगे, दायां बायां सब जगह घुमा लेंगे इस तरह से, रिलैक्स। अब हम जो क्रिया करेंगे वो क्रिया करेंगे आंखों के लिए। सब सीधे अपने सुखासन या वज्रासन या पद बैठ जाएंगे। हमने आज क्रिया की, गर्दन की क्रिया की, कंधों की, पाँव की क्रिया की। अब हम करेंगे आंखों की क्रिया। तो सबसे पहले हम आंखें बंद कर लेंगे। पाँव में जो आपके हल्कापन आया उसका अनुभव। गहरा सांस लें और गहरा सांस छोड़ें। धीरे से आंखें खोल देंगे। आंखों की क्रिया में सिर्फ आप ध्यान रखेंगे जिनका हाल में ऑपरेशन हुआ है या आंखों से बहुत ज्यादा पानी बहता है, दर्द है, वो अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, बाकी सभी कर सकते हैं। आंखों की क्रिया के अंदर हमारी गर्दन नहीं घूमेगी, सिर्फ फोकस रहेगा आंखों के ऊपर। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ देखेंगे, फिर नीचे, फिर ऊपर, श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। अब जाएंगे राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए राइट, छोड़ते हुए लेफ्ट, सिर्फ आई बॉल जाएंगे। लेफ्ट, श्वास लिया, लेफ्ट। सेम प्रोसेस हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। सांस लेते हुए गए लेफ्ट, छोड़ते हुए राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। अब करेंगे डायगनली। इस तरह से जिनको दिक्कत होती है वो अंगूठे के मदद से कर सकते हैं, अंगूठे के टिप्स को देखेंगे, और जिनको नहीं वो हाथ छोड़ के भी कर सकते हैं। सांस लिया, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। अपोजिट डायरेक्शन, ऊपर, नीचे, लेफ्ट साइड ऊपर, राइट साइड नीचे, ऊपर, नीचे। आंखें बंद। अब हम आंखों में रोटेशन देंगे। श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड, ऊपर,
छोड़ते हुए राइट साइड नीचे, पूरा नीचे देखेंगे, फिर ऊपर, सांस भरते हुए छोड़ते हुए नीचे, लेफ्ट साइड सांस लेते हुए ऊपर, राइट साइड सांस छोड़ते हुए नीचे, सेंटर, अपोजिट डायरेक्शन, सांस भरते हुए अपोजिट, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लास्ट टाइम, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, आंखें बंद, कुछ क्षण रुके, आंखों में जो तनाव आया है उसका अनुभव करें, रिलैक्स करें आंखों को टिमटिमाएं, 1 2 3 4, आंखें बंद रखेंगे और हथेलियों की मदद से आंखों को ऐसे कर्व करेंगे, उंगलियां नहीं मिलाएंगे, सिर्फ हथेली को इस तरह से करेंगे, कटोरी नुमा बनाएंगे, आंखों के ऊपर रखेंगे, गहरा सांस लेंगे, जो अंधेरा है उसका अनुभव करेंगे, धीरे धीरे हाथ को स्लाइड करेंगे, इस तरह से उंगलियों को खोलेंगे और धीरे से आंखें खोल देंगे। तो हमने अभी की योगिक क्रिया का अभ्यास किया, कंधों की, आंखों की, हाथों की, पाँव की योगिक क्रिया की। योगिक क्रिया करने का आपने अभी जाना क्यों करनी चाहिए और उसका अनुभव भी किया कि योगिक क्रिया अगर सूक्ष्म बारीकी रूप से योग शरीर, मन और श्वास के साथ की जाए तो उसका क्या फायदा होगा। इसीलिए आपने अभी प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों समझी। अब हम करेंगे बंद। तो बंद का मतलब क्या होता है? बंद का मतलब होता है लॉक करना, ताला लगाना। यहाँ पर जो बंद का मतलब है, उस जगह की एनर्जी को लॉक कर देना, यानी कि बंद कर देना, फ्लो को बंद कर देना का मतलब अध्यात्म की भाषा के अंदर लॉक यानी कि बंद कहा जाता है। बंद 3 तरह के होते हैं, आप सभी जानते होंगे, आप लोग निरंतर अभ्यास भी कर रहे होंगे, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी। तो बंद 3 तरह के होते हैं। पहला होता है जालंधर बंद, यानी कि यहाँ की एनर्जी को लॉक करना, जालंधर बंद। फिर होता है उडियान, यानी कि पेट में जो एनर्जी है, जो नेवल रीजन के आसपास की एनर्जी है, उसको बंद करना। फिर होता है मूल बंद, यानी कि हमारी जो एनस के पास जो एनर्जी होती है उसको बंद कर देना। और इन तीनों बंद को एक साथ लगाना ही महाबंद कहते हैं। तो यह था बंद। क्यों और किसको करना चाहिए? जिनका सर्वाइकल प्रॉब्लम है या पेट में इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है, और जो निरंतर योग का अभ्यास नहीं करते, प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते, उनको शुरुआत में बंद का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जब आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं योग और प्राणायाम का, तब फिर धीरे धीरे आप बंद का अभ्यास धीरे धीरे आप बढ़ाइए। जैसे कि आप जालंधर बंद कर रहे हैं, तो कुछ महीनों तक सिर्फ जालंधर बंद का ही आप, फिर उद्यान, फिर आप नीचे मूल बंद का अभ्यास करें। और महाबंद करने के लिए सबसे पहले आप अपने आप को एनालिसिस कर लें कि आपका बॉडी महाबंद के लिए तैयार है। तो क्यों इस तरह का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि जो हमारी एनर्जी जो नीचे की हम ऊपर की तरफ एनर्जी का फ्लो करते हैं, और यह एक लंबी साधना कह सकते हैं। इसीलिए अगर एनर्जी का फ्लो अगर ठीक से नहीं हुआ तो इसका उल्टा असर भी हमारे शरीर पर पड़ सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि बंद का अभ्यास बहुत समझ के और निरंतर योग और प्राणायाम के अभ्यास और लाइफस्टाइल को ठीक करने के बाद ही करना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले जो अभ्यास करने जा रहे हैं वो है जालंधर बंद। तो इसके लिए आप पद्मासन या वज्रासन के अंदर बैठेंगे, स्पाइन को सीधा करेंगे, हाथ को वीतराग मुद्रा या यहाँ पे रख सकते हैं।
जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है या चक्कर आता है, उनको यह अभ्यास नहीं करना है। श्वास लिया और चिन को हम यहाँ लगा लेंगे और अंदर होल्ड कर देंगे श्वास को, जितनी देर आपकी क्षमता है। यहाँ पे कंधे ढीले रहेंगे, स्पाइन सीधी रहेगी, पेट अंदर रहेगा, छोड़ते हुए गर्दन ऊपर। दोबारा करेंगे। श्वास लिया, इस बार थोड़ा सा ज्यादा रुकेंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर। श्वास लें, चिन को लगाएं, गर्दन का पिछला हिस्सा, आंखें बंद, श्वास होल्ड, बने रहें कुछ क्षण। धीरे से श्वास छोड़कर गर्दन ऊपर, आंखें बंद। जो अभ्यास किया उसका अनुभव करें, अनुभव करें। श्वास मन। अब हम करेंगे उड़ियान बंद। उड़ियान बंद के लिए यहाँ पर श्वास लेंगे और पेट को खींचकर हम कोशिश करेंगे कि हमारे पीछे बैक में जो पेट पूरा लग जाए, चेस्ट बाहर रहेगा, हाथ यहाँ पे रहेगा और श्वास को भीतर रोक लेंगे। छोड़ा श्वास, पेट को दबाया, कंधे थोड़े बाहर, दबाया पेट को, कमर पर पूरा प्रेशर, बने रहेंगे, श्वास अंदर रहेगा। दबाएं पेट को और धीरे से श्वास छोड़ देंगे। वापस इस अभ्यास को करेंगे। श्वास लें, होल्ड, पेट दबाएं, दबाएं, मांसपेशियों को अंदर खींचे। अनुभव करें आप पेट से लगा रहे हैं मांसपेशियों को, पूरा पेट पीठ की तरफ खींचे। कंधे सामने झुकेंगे, खींचे, खींचे, खींचे और रिलैक्स। वापस करेंगे एक बार। श्वास लिया, होल्ड, अंदर खींचेंगे, खींचेंगे, होल्ड करेंगे, खींचेंगे और रिलैक्स। इस अभ्यास में आप पेट को अंदर बाहर भी कर सकते हैं एक बार। इसमें सांस होल्ड रहेगा। इसको पहले आप डेली अभ्यास करें, फिर बंद की तरफ जाएंगे। इससे पेट की जितनी भी मांसपेशियां हैं उनमें एक एक्टिवनेस भी आएगी, वहां की मांसपेशियां फ्लेक्सिबल हो जाएगी, तब आप होल्ड भी अच्छा से कर सकेंगे। अब जो लास्ट बंद है वो है मूल बंद। मूल बंद के अंदर हम अपने गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो सबसे पहले खींचेंगे और छोड़ेंगे। श्वास लिया, होल्ड, खींचा, छोड़ा, खींचा, छोड़ा, खींचा, छोड़ा। इसके अंदर थोड़ा सा कंधा अपने आप ही ऊपर हो जाएगा, पेट थोड़ा अंदर दब जाएगा, स्पाइन हमारी सीधी हो जाएगी, चेस्ट बाहर आएगा। आंख बंद कर लें, खींचें, इस बार होल्ड करेंगे, छोड़ें, वापस सांस लें, होल्ड, सांस लें,
होल्ड, खींचे, खींच के होल्ड करके रखेंगे, धीरे से छोड़ दे। आंखें बंद रखेंगे। आपने अभी अभ्यास किया जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। गहरा लंबा सांस ले, गहरा लंबा। के अंदर हम श्वासों को लंबा करते हैं, होल्ड करते हैं, कि श्वास का नियमन करते हैं। के अंदर हम लंबा यानी कि विस्तार देते हैं और हम एक्सचेंज करते हैं गैसों को। O2 यानी कि ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी C2 वो बाहर निकालते हैं। जब हम श्वासों को लंबा करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे प्रत्येक बॉडी की प्रत्येक सेल के पास हमारी ऑक्सीजन पहुंचती है और हमारा पूरा का पूरा सिस्टम हमारा एक्यूरेट होने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने से, फॉरेन मैटर बाहर निकलने से हमारे शरीर के अंदर हल्कापन भी आता है। तो अभी जो अभ्यास थोड़ी हम करेंगे उस हम करेंगे अभ्यास ऊंचाई का। पहले हम कमर सीधी करेंगे, आसन वज्रासन। आप कंफर्टेबल हैं उस आसन को आप चूज कर लीजिए। हाथ को ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा बना लीजिए। कंधे ढीले रहेंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे, श्वास की आवाज नहीं आएगी, उसको लेने का प्रयास नहीं करना है, उसे निरंतर आने दीजिए और जाने दीजिए। आपका बाहर जाए और श्वास छोड़ूं तो पेट अंदर जाए। आंखें बंद, कंधे ढीले, स्पाइन सीधी। गहरा लंबा सांस लें और गहरा लंबा सांस छोड़ें। सांस लें और सांस छोड़ें। फिर सांस लें, सांस छोड़ें। सांस लें, सांस लें, सांस लें, पेट बाहर छोड़े, चेस्ट बाहर। सांस लें, छोड़े, सांस लें, गहरा लंबा सा। प्रत्येक तत्व के साथ, प्रत्येक सांस के साथ प्राण वायु अंदर और दूषित वायु बाहर। O2 अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। सांस की लंबा करे सांस को। धीरे से आंखें खोल दे। अब हम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम का, फोल्डिंग के साथ करेंगे। तो सबसे पहले विष्णु मुद्रा यानी कि इस तरह से कर लेंगे। दो उंगलियों को आप अपने आईब्रो के पास रख लें और अंगूठे से राइट को बंद करेंगे और अनामिका से उसको आप अप एंड डाउन करते रहेंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे विष्णु मुद्रा बना के भी। इस तरह से ये
और ये 2 उंगलियां, ये 2 उंगलियां ऐसे बंद रहेगी और आप इन 2 उंगलियों को यहाँ जैसा आपको रुचि करे, मैं 2 उंगलियों को ऊपर रख के कर रही हूँ। लेफ्ट से और दूसरा हाथ हमारा इस तरह से थाइस के ऊपर रहेगा, स्पाइन सीधी रहेगी, कंधे ढीले, गर्दन में कोई तनाव नहीं। और श्वास लेने के लिए ऐसा अभ्यास नहीं करना है, स्वतः सहज श्वास लेना है और छोड़ना है। आइए लेफ्ट से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, दोनों नॉस्ट्रल्स बंद, रुकेंगे 1 2 3 4 5, सांस को छोड़ देंगे 8 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों नॉस्ट्रल्स बंद, रुके कुछ क्षण, सांस लिया, वापस राइट से 1 2 3 4 5, अंदर होल्ड 1 2 3 4 5, बाहर निकालें लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, सांस लें लेफ्ट से 1 2 3 4 5, होल्ड अंदर 1 2 3 4 5, राइट से बाहर निकाल दें 2 3 4 5, दोनों नॉस्ट्रल्स बंद, सांस बाहर रोकें 2 3 4 5, राइट से सांस लें 2 3 4 5, अंदर होल्ड 2 3 4 5, लेफ्ट से सांस को निकाल दें 1 2 3 4 5, दोनों नॉस्ट्रल्स बंद, बाहर सांस होल्ड 2 3 4 5, लेफ्ट से सांस लें 2 3 4 5, अंदर होल्ड 2 3 4 5, राइट से निकालें 1 2 3 4 5, दोनों नॉस्ट्रल्स बंद, सांस बाहर 2 3 होल्ड रहेगा 4 5, राइट से सांस लें 1 2 3 4 5, नॉस्ट्रल्स बंद, सांस अंदर, होल्ड 3 4, बाहर निकालें श्वास 2 3 4 5, नॉस्ट्रल्स बंद दोनों, बाहर होल्ड 3 4 5, सांस निकालें, राइट से बाहर लें 2 3 4 5, होल्ड 2 3 4 5, बाहर निकालें, गहरा लंबा सांस 2 3 4 5, आईज क्लोज, हाथ नीचे, गहरा लंबा सांस लें और गहरा लंबा सांस लें। आपने अभी अभ्यास किया, श्वास को गहरा किया और बाहर श्वास, लंबा श्वास निकाला, होल्ड किया। धीरे से आंखें खोल दें। जब हम श्वास को होल्ड करते हैं तो जिस तरह से एक बच्चे को जब हम कोई काम करने के लिए मना करते हैं और वो जिद करता है, वो हाथ पांव छुड़ाता है, उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जब हम श्वास को होल्ड करते हैं और हमारी सेल्स में जहां जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है
वह दौड़ती है श्वास को, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए। जैसे ही हम होल्ड छोड़ते हैं, पूरे के पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह दौड़ के, जैसे कि पाइप को आप बंद कर लेते हैं पानी के फ्लो को, और छोड़ते ही जैसे पानी चारों तरफ से छिटक के जाता है, उसी तरह से श्वास पूरी शरीर के प्रत्येक सेल्स को मिलती है। होल्डिंग इसमें के कुंभक रेचन जो आप जानते होंगे और अभ्यास भी करते होंगे, प्राणायाम के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है होल्डिंग। तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप शुरू में 3 से स्टार्ट करिए होल्डिंग, फिर धीरे 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 आप अपने होल्डिंग को बढ़ा सकते हैं। आप काउंट्स में मत जाइए, आपसे और आपको लगता है कि काउंट्स के बिना मुझे समझ में नहीं आता, तो आप उंगली की मदद से 1:8:16 भी कर सकते हैं, या अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे आप इसको बढ़ाइए। इससे लंग्स की कैपेसिटी तो बढ़ेगी, क्षमता बढ़ती है, हमारी स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर एकाग्रता बढ़ती है, और हमारा माइंड ब्रेन के अंदर जब ऑक्सीजन जाता, जो विचारों का जो वेग होता है उसके अंदर स्थिरता आती है। तो प्राणायाम सिर्फ हमारे शरीर के अंदर O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का ही खाली एक्सचेंज नहीं करता, स्पिरिचुअल लेवल के अंदर भी हमको यह आगे की गति के अंदर हमको मदद करता है। अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम वेरी पावरफुल प्राणायाम, यह बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है, बोन्स को मजबूत करता है। थायराइड जो हमारा ग्लूटीस होता है, इसके ऊपर इफेक्ट करता है। थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, वहां पे थायराइड हमारी थायरेक्सिन नामक आयरन हार्मोन्स बनाती है, हमारे बॉडी की जो साइकिक जो घड़ी होती है उसको मेंटेन करता है, चयापचय की क्रियाओं के अंदर मदद करती है। तो थायराइड, यह जो प्राणायाम है, यह प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर हमारी बोन्स के साथ साथ हमारे हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है, उनके स्त्राव पर कंट्रोल करता है। तो किस तरह से करेंगे? इसके अंदर हम गले के इस भाग के ऊपर प्रेशर देते हैं। जिस तरह से कॉन्स्टिपेशन होता है हम प्रेशर लगाते हैं, उसी तरह से गले के ऊपर हम प्रेशर लगाते हैं। थम्स अप पीने के टाइम में जब आप पाइप से जब हम थम्स अप को या किसी भी चीज को जब हम खींचते हैं गले के अंदर, उस तरह के श्वास के साथ हम यहाँ पर खींचते हैं। इसके अंदर आप एक अभ्यास दूसरी नेक्स्ट स्टेज में बताती हूँ। तो सबसे पहले वज्रासन, और सीधे बैठेंगे, कंधे ढीले रहेंगे, श्वास लेंगे यहाँ से, आवाज आपको सुनेगी, बहुत ज्यादा आवाज, बच्चे के खराटे की तरह इस प्राणायाम में आवाज आती है। आंखों को बंद करेंगे, और प्राणायाम मेडिटेशन में जब आप जा रहे हो इसका अभ्यास करें, यह आपको बहुत आपका मन धीरे से अभ्यास करोगे। गहरा लंबा सांस ले और गहरा लंबा सांस छोड़ो। आज आपने योगिक क्रिया बंद और प्राणायाम का अभ्यास किया। डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम और उज्जयी। उज्जयी का मतलब जय होना, विजय होना, यानी कि श्वास को ऊपर कंट्रोल होना, उसको जीतना, अपने कंट्रोल से लेना, अपने कंट्रोल से छोड़ते छोड़ते हमारा विजयी, अब विजय की तरफ बढ़ते हैं। तो सेशन को मैं विराम देती हूँ। आप सभी ने मेरे साथ योगा का अभ्यास किया। अगर आपको कोई डाउट या कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ओम अरहम। और ओम अरहम, तो मैं बहुत बहुत कृतज्ञ सबके प्रति, और भाई साहब के प्रति कृतज्ञ। तो वंदे ओम अरहम, गुरुवरम, वंदे बहुत गुरुवरम। सुंदर प्रयोग अंजू जी, आपने थोड़े समय में बहुत कुछ बातें बताई।
आखिरी में आपने जो उज्जाई प्राणायाम का प्रयोग करवाया, तो उज्जाई प्राणायाम के साथ हम जालंधर बंद भी कर सकते हैं, दोनों साथ साथ। यस, कर सकते हैं। जालंधर बंद करने से हमें डबल फायदा होता है। तो वही मैं बताने जा रही थी, फिर लगा टाइम ओवर हो रहा है, तो नेक्स्ट हाँ, आप सेशन में बता, एक करती हूँ बार मैं। करके बता दीजिए, एक एक बार आप अच्छा, करके बताइए कैसे। ओके ओके। तो सबसे पहले हम श्वास भरेंगे गले के वो साउंड करते हुए। होल्ड, यस। तो इससे आपको उज्जयी का भी लाभ हुआ, प्लस जालंधर बंद का भी लाभ हुआ, और यहाँ पे आपकी एनर्जी लो होने से स्थिरता आ जाती है। बहुत बढ़िया। अभी आपका कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो हम पहले प्रश्न लेते हैं। अशोक जी ने हैंड राइज किया हुआ है। अशोक जी। यस। जय जिनेन्द्र। अपन जय जब जिनेन्द्र। तीनों मूल बंद लगाते हैं, जालंधर बंद और वो मुड़ियान बंद, तब अपन श्वास खाली करके बंद लगाते हैं। और जब अलग ठीक, अलग आप बता रहे थे कि बिग बंद लगाना, तब खाली करके लगाएं या खाली करके, ऑक्सीजन भर के? खाली करके लगाने से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और होल्ड करके भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप होल्ड, जैसे कि उद्यान बंद में जब आप होल्ड करके करेंगे तो पेट के अंदर आपका मूवमेंट नहीं होगा, पेट खाली रहेगा तभी मूवमेंट होगा। आप करके देखें इसका अभ्यास। जालंधर बंद के अंदर आप जब करते हैं तो फिर भी आप सांस को अंदर होल्ड करके कर सकते हैं, लेकिन उद्यान बंद के अंदर जब आप पेट को आगे पीछे कर रही हैं, संचालन कर रही हैं, तो पेट पूरा खाली रहने से ही आपका पूरा मूवमेंट अच्छा से होगा। ठीक। जी धन्यवाद। त्रिबंध या महाबंध, इसके बारे में हमने पहले भी प्रयोग किए हुए हैं। त्रिबंध या महाबंध, त्रिबंध या महाबंध जैसे कहते हैं, शुरू कर लगाते समय पहले मूल बंद, फिर उद्यान बंद, नीचे फिर से जालंधर ऊपर, बंद। खोलते यस, समय वापस उल्टा। पहले आप, उल्टा, हाँ, जालंधर फिर उद्यान और फिर ये नीचे का। इस जी तरह से बिल्कुल किया सही। जाता है। तो त्रिबंध का अभ्यास हमेशा आप कर सकते हो। आपको अभ्यास कब करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये बातें हमने पहले ही सब जान ली। बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग भी कराया। तो अभी अनिल जी बेंगानी, बड़पेटा रोड से। जय जिनेन्द्र। जय जय जी ने। जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न था कि यौगिक क्रियाओं को क्या क्रम से करना चाहिए ना, कोई भी बीच में या कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं? देखिए, योगिक क्रिया जैसे बताया कि जब पेंट करने के लिए दीवार को रेडी करते हैं तो शुरुआत में कर लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि उससे आपका पूरा बॉडी खुल जाता है नेक्स्ट योगासन के अभ्यास के लिए। और जैसे पूरी योगिक क्रिया को करने में मात्र 15 मिनट लगती है, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। जैसे पेट और श्वास की 10 क्रिया है, वो आपने नहीं करवाई? वो मैंने सिर्फ वो पेट की क्रियाएं नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ जॉइंट्स मूवमेंट है हमारे। तो आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं कि एक दिन मैं योगी क्रिया करके बाकी के आसन करूंगा, एक दिन मैं पेट और श्वास की क्रिया करके बाकी के आसन करूंगा। इस तरह से आप अपना एक चार्ट बना के करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और ये आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वीक में एक दिन मैं सिर्फ योगी क्रिया करके और पेट की क्रिया करके और कायोसक में या प्राणायाम में चला जाऊंगा, ऐसा भी आप शेड्यूल कर सकते हैं। उमर हम चंदू जी दुगड़। जय जिनेन्द्र सर। वैसे जय अंजू जी ने जी। बहुत अच्छी तरह से कराई है, लेकिन वही है जैसे अपन क्रम से करते हैं तो पहले मस्तिष्क की करते हैं, फिर आंख की करते हैं, फिर गर्दन जी की जी करते हैं, फिर मुंह की करते हैं, जी ऐसे। लेकिन करते वैसे हम भी करते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से कराई सारे। और जो मूल बंद भी कराए वो रोज करते भी हैं। आनंद जी भाई साहब तो बहुत इसको में बहुत एक्सपर्ट है वो तो। बड़ा एक्टिव है। रोज बहुत अच्छा करा आपने। बहुत धन्यवाद सर। उन्होंने उन्होंने सबके लिए एमपी के जो एक प्लेटफॉर्म जो रेडी किया है हम लोग के लिए और आप लोग के लिए, वो वाकई में काबिले तारीफ है। बहुत ही उमर हम। काबिल, मतलब सबको प्लेटफॉर्म देते हैं करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छे से करा मधु आपने। जी।
बोलिए मधु जी। उमर अच्छा करवाया अंजू जी ने। और जैसे उन्होंने धन्यवाद। पूछा प्रश्न के यौगिक क्रियाएं क्रम से करनी चाहिए, तो समय हो तो क्रम से करें, नहीं तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे गर्दन में बहुत दर्द है तो गर्दन की क्रिया कर ली, पेट में है तो जी पेट की कर ली, तो इस जी तरह जी। से यौगिक क्रियाएं कर सकते हैं। ओम अर्हम। तो समय हमारा संपन्न हो रहा है, हम अब समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं चैतन्य मैं में शक्तिमय हूँ। मैं हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद शक्ति का शक्ति का सागर लहरा रहा सागर है। लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही नहीं मेरे जीवन का जीवन का परम लक्ष्य। परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, ओम आनंद हो, रुद्राय नमः। शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। 7 8 कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आपके बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों का, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से, और जितने भी भाई बहन मेरे हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। मैं सो आपके स्लोगन के प्रति साथ और सभी समापन के प्रति कराइए अशोक जी। कृतज्ञ। जय जिनेन्द्र। करे योग और रहे निरोग, यही एक नारा अपनाते रहें। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा होता रोज, रहे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा। रोज। देखिए ये 1 घंटा जो दिन का 24 घंटे में से सबसे कीमती और सबसे उपयोगी 1 घंटा सुबह सुबह जब हम अपने शरीर के लिए देते हैं, हम बिल्कुल हर तरह से, जैसे हमारी बैटरी चार्ज करते हैं मोबाइल की, हमारा शरीर पूरा चार्ज हो जाता है, दिन भर बिल्कुल आराम से काम करता है। तो डेली ये डोज लेने के लिए हमारे साथ जुड़िए और सब अपने परिजनों को जोड़िए। ओम अरहम, ओम अरहम। आज का और सेशन ये भी एंड कर रहे हैं।